तो क्या जेकब फातो खफा है सोलो सिकोआ से, सोलो सिकोआ के रिएक्शन से, और क्या करने वाले हैं भाई जेकब फातो। नेक्स्ट उनका जो स्टेप होने वाला है वो काफी ज्यादा क्रूशियल, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है पूरी इस ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के लिए। अब आज इस मैकडाउन में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। सबसे पहले शो किक ऑफ होता है रे मिस्टीरियो के साथ। अपने होम टाउन में रे मिस्टीरियो आते हैं और एड्रेस करते हैं क्राउड में, बट देन उनको इंटरप्ट करने आते हैं नन अदर देन केविन ओवेंस। अब केविन ओवेंस आते हैं इंटरप्ट करने रे मिस्टीरियो को। पहले तो बताते हैं कि भाई रे मिस्टीरियो मतलब मैं तेरी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तू बहुत कम उन सुपरस्टार्स में जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इवन तेरे से ज्यादा मैं किसी और की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ इस वक्त लॉकर रूम में। एंड देन फिर वो रे मिस्टीरियो को बोलते हैं कि तू जा रे मिस्टीरियो, रॉयल रंबल मैच जीत, और जब तू मैच जीत जाएगा ना तो मेरे से प्रॉमिस कर कि तू मेरे को ही पिक करेगा रेसलमेनिया में मैच रेसल करने के लिए, क्योंकि तेरा मेरा मैच हुआ नहीं और ये मैच मेरे को चाहिए काइंड ऑफ। तो बेसिकली वो उस चैंपियनशिप के लिए बोल रहे होते हैं जो उन्होंने एक्चुअली में जीती नहीं होती है। एंड फिर रे मिस्टीरियो बोलते हैं भाई तू तो चैंपियन ही नहीं है, चैंपियन तो कोडी रोड्स है, तो मैं तेरे को कैसे पिक करूंगा। हालांकि मैं चाहता हूँ कि तेरे को मैं पिक करूँ, तो तू ऐसा अगर रॉयल रंबल मैच मैं जीत जाता हूँ, तू अपना कोडी रोड्स वाला मैच जीत जा और फिर मैं तेरे को पिक करूंगा, क्योंकि ऐसे तो तू अभी चैंपियन ही नहीं है, तेरे को कैसे पिक किया जाए। देन फिर केविन ओवेंस इस बात से भाई नाराज हो जाते हैं। केविन ओवेंस गुस्सा भी करते हैं कि भाई मतलब मैं कैसे चैंपियन नहीं हूँ भाई, तू क्या बोल रहा है ये। और उसके बाद फिर केविन ओवेंस अटैक करने वाले होते हैं टाइटल के साथ रे मिस्टीरियो के ऊपर, बट देन रे मिस्टीरियो डक करते हैं। उसके बाद रे मिस्टीरियो 619 के लिए सेटअप करता है केविन ओवेंस को, बट वहां से केविन ओवेंस निकल कर चले जाते हैं। और फिर लेटर ऑन बैक स्टेज में रे मिस्टीरियो बात करते हैं निक ऑल्डिस से, और फिर एक मैच ऑफिशियल हो जाता है इन दोनों के बीच में, जहां पर मैच में हम क्या देखते हैं कि केविन ओवेंस हर बार की तरह अपने ओपोनेंट की टी शर्ट पहन के आते हैं, यहाँ पर भी रे मिस्टीरियो की टी शर्ट पहन के आते हैं। और मैच काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था, मतलब बहुत मजा आया इस मैच को देखने में। और एट द एंड हम क्या देखते हैं केविन ओवेंस इस मैच को जीत जाते हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि उनका मैच कोडी रोड्स के साथ है, नंबर 1 कंटेंडर है इस वक्त वो, तो उनको विक्ट्री यहाँ पर मिलनी ही थी। तो केविन ओवेंस इस मैच को जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद वो अटैक कंटिन्यू रखते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर। वो अपना पाइल ड्राइवर मूव लगाने वाले होते हैं जो कि उन्होंने कोडी और रैंडी ऑर्टन के भी लगाया था, बट वहां पर इंटरप्ट करने आ जाते हैं कोडी रोड्स। कोडी रोड्स बचाते हैं रे मिस्टीरियो को। उसके बाद फिर एक ब्रॉल देखने को मिलती है कोडी और केविन ओवेंस के बीच में, जो कि अगेन सिक्योरिटीज वगैरह की वजह से सेपरेट वगैरह दोनों को कर दिया जाता है। अब बैक स्टेज में एक और सीट भी चल रही होती है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की बात कर रहे होते हैं ऑन निक ऑल्डिस। कोडी रोड्स के पास हो जाते हैं। कोडी रोड्स बोलते हैं भाई मैं तो साइन नहीं कर रहा हूँ अभी, पहले तो केविन ओवेंस से साइन करवा ले, उसके बाद मैं साइन कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट। देन फिर जब निक ऑल्डिस केविन ओवेंस के पास जाते हैं तो केविन ओवेंस बोलते हैं भाई जब कोडी रोड्स ने नहीं किया तो मैं कैसे करूंगा, पहले तो कोडी रोड्स से साइन करा। तो फिर निक ऑल्डिस डिसाइड करते हैं कि क्यों ना सैटरडे नाइट मेन इवेंट में तुम दोनों को टाइटल जो तुम दोनों के पास है वो भी हम ले लेंगे तुमसे, ताकि हम लैडर मैच में टंगा सके उन टाइटल्स को। तो तुमसे टाइटल भी वो ले लेंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी वहां पर कराई जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए मैं नहीं बल्कि वहां पर होंगे नन अदर देन हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल। तो शॉन माइकल होंगे जो कि इनका पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है उसको एड्रेस करने वाले। ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू को सैटरडे नाइट मेन इवेंट में करवाना था, कुछ इन दोनों को दिखाना था, तो काइंड ऑफ वहां पर इस चीज को ये बुक कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने। तो वहां पर भी एक सेगमेंट जो है वो अच्छा खासा डिसेंट मिल जाएगा और शॉन माइकल वहां पर होने वाले हैं। तो फिर आई गेस इंटरेस्टिंग ये सेगमेंट होगा वहां पर। अब जिमी यूसो का मैच आज सेटअप था कार्मेलो हेज के साथ। मैच चल ही रहता है अच्छा खासा, जहां पर जिमी यूसो अपना स्प्लैश मारने के लिए रिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं, बट वहां पर इंटरप्शन देखने को मिलता है हमें न्यू ब्लड लाइन की तरफ से। न्यू ब्लड लाइन के जेकब फातो और टामा टोंगा आते हैं, इन दोनों के ऊपर अटैक करते हैं। जिमी यूसो के साथ साथ कार्मेलो हेज के ऊपर भी अटैक पड़ जाता है। और उसके बाद वहां पर हमें देखने को मिलते हैं सोलो सिकोआ। सोलो सिकोआ अपनी हार को एड्रेस करना होता है यहाँ पर उनको, और वो माइक लेकर जैसे ही कुछ बोलने वाले होते हैं क्राउड वही बू वगैरह कंटिन्यू कर रहा होता है, उनको बोलने का मौका नहीं देता। और फिर सोलो सिकोआ माइक को वहीं पर गिर कर चले जाते हैं वहां से अपनी जैकेट पैकेट उतार के। इस चीज को देखकर जेकब फातो भाई खुश तो नजर नहीं आ रहे थे, कंफ्यूज काफी नजर आ रहे थे। टामा टोंगा जेकब फातो एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया इसको, तो काफी नाराज वो दोनों लग रहे थे थोड़ा बहुत। मतलब सोलो सिकोआ से लग रहा था कि कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है आगे। उसके बाद जेकब फातो खुद माइक्रोफोन को लेते हैं और फिर वो वहां पर एड्रेस करते हैं क्राउड को, बोलते हैं कि भाई तुम हमारी डिसरिस्पेक्ट करते हो, हम टायर्ड हो चुके हैं इस चीज से, बाकी मेरे को पर्सनली फर्क नहीं पड़ता है इस डिसरिस्पेक्ट वगैरह से, तुम जैसे मर्जी करो, और मैं तो अभी शुरू ही किया है, मतलब आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, ये उन्होंने वहां पर बोला। एंड देन फिर उनको इंटरप्ट करने के लिए आते हैं एले नाइट अटैक करने की कोशिश करते हैं दोनों के ऊपर, बट स्टैंड टॉल वहां पर करते हैं ब्लड लाइन के दोनों बंदे। उसके बाद फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन हमें देखने को मिलते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन का फेस ऑफ देखने को मिलता है हमें जेकब फातो के साथ, जहां पर दोनों जैसे ही कुछ करने वाले होते हैं, फाइट करने वाले होते हैं, बट वहां पर से टामा टोंगा जेकब फातो को ले जा लेते हैं खींचकर, और ये जो ब्रॉल थी वो दोनों के बीच में हो नहीं पाई। बट डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मोमेंट को कैपिटलाइज कर लिया है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जेकब फातो ब्रॉन स्ट्रोमैन का 1-on-1 मैच डब्ल्यूडब्ल्यू ने बुक कर दिया है। तो काफी इंटरेस्टिंग ये चीज है कि भाई दोनों का मैच करा दिया, इंटरेस्टिंग मैच ये होगा वहां पर। बट अब ये जो जेकब फातो की जीत चल रही है भाई, जेकब फातो नाराज है सोलो सिकोआ से, तो कुछ तो वो करने वाले हैं। जिस तरीके से चीजें यहाँ पर हो रही है, दो चीजें यहाँ से हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि वो सोलो सिकोआ के ऊपर टर्न करेंगे, सोलो सिकोआ के ऊपर अटैक वगैरह वो करेंगे और फिर आगे जाकर वो रोमन रेंस को फेस करेंगे, ऐसा मतलब वो ट्राइबल चीफ वाली पोजीशन के लिए, तो वो चीज हमें देखने को मिल सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सोलो सिकोआ का भी डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफ टीवी रखेगी कुछ टाइम के लिए और जेकब फातो भाई रोमन
रेंस को टारगेट करेंगे, रोमन रेंस के अगेंस्ट वो कम्पीट करेंगे। तो वो एक चीज है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। या फिर अगर तीसरी WWE की चीज करनी होगी तो फिर ये भी कर सकते हैं कि सोलो सिकोआ अभी टीवी से ऑफ रहेंगे और जेकब फातो अभी जैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ उनकी फ्यूड स्टार्ट हो गई है, जो ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ वो अपनी चीजें करेंगे, तो अलग उनकी स्टोरी लाइन चलेगी बाकी सुपरस्टार्स के साथ, जैसे अभी ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ चल रही है, अब आगे फिर किसी और के साथ चल जाएगी। तो ना तो वो सोलो सिकोआ के साथ भिड़ेंगे, ना ही वो रोमन रेंस के साथ भिड़ेंगे। फिलहाल वो बाकी सुपरस्टार्स के साथ कम्पीट वगैरह करते हुए नजर आएंगे। तो वैसा भी WWE यहाँ पर कर सकती है। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि जेकब फातो का नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। इसके अलावा शार्लेट फ्लेयर का वीडियो पैकेज दिखा दिया उनके रिटर्न का, तो उनकी रिटर्न यहाँ पर अनाउंस कर दिया, बट कब होगी ये अभी बताया नहीं है। तो लेट्स सी कमिंग वीक्स में कभी भी स्मैकडाउन में वो रिटर्न करने वाली है। और पता ही है कि उनका ट्रिफनी स्ट्रैटन का मैच बनेगा रेसलमेनिया में, तो उसके लिए यहाँ पर जो वो बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी कब वो रिटर्न करेगी, अगले वीक या 1-2 वीक, मतलब ये है कि आप 2-4 हफ्तों के अंदर कभी भी उनकी रिटर्न जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो स्मैकडाउन के शो में। इसके अलावा ट्रिफनी स्ट्रैटन की हमने बात करी तो ट्रिफनी स्ट्रैटन को भी आज अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना था बेली के अगेंस्ट, जिसको सक्सेसफुली वो आज अपने मैच में डिफेंड कर लेती है। तो यही सब मेजर चीजें थी जो कि आज स्मैकडाउन के शो में हमें देखने को मिली। जेकब फातो का नेक्स्ट स्टेप काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, देखना कि भाई वो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। बाकी शो ओवरऑल डिसेंट था। आपको ये शो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल, आई कुड नॉट गिव अप, जस्ट कीप फायरिंग।